तो आज हम जर्मन भाषा के एक ऐसे हिस्से को समझने जा रहे हैं जिससे कई लोग डरते हैं, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मामलों में यह अंग्रेजी से भी आसान है? अंग्रेजी के 17 टेंस के मुकाबले जर्मन में सिर्फ 6 हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जर्मन ग्रामर बहुत मुश्किल है। और आज की ये जो हमारी गहन चर्चा है, ये ओम प्रकाश के लिखे हुए स्टडी नोट्स पर आधारित है। हाँ, और हम इन स्लाइड्स के माध्यम से जर्मन के दो मुख्य भूतकाल प्रेटरीटम और परफेक्ट को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। हम देखेंगे कि इन्हें कब, कहाँ और मतलब कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगली स्लाइड। हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक है जर्मन में भूतकाल एक आसान गाइड। इसमें सबसे बड़ी बात यही कही गई है, सिर्फ 6 टेंस, 17 नहीं, अंग्रेजी से आसान। हाँ, और इसमें दो मुख्य रूपों पर ध्यान दिया गया है जिन्हें हम आज समझने वाले हैं, प्रेटरीटम और परफेक्ट। अगली स्लाइड। यहाँ हमें दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक है प्रेटरीटम मतलब सिंपल पास्ट, और दूसरा है परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेटरीटम का रास्ता आप कह सकते हैं किताबों, कहानियों और औपचारिक लेखन के लिए है। अच्छा, मतलब रिटन जर्मन के लिए। बिल्कुल। वहीं परफेक्ट का रास्ता आम बोलचाल और रोज की बातचीत के लिए है। तो जब आप जर्मन बोलेंगे तो ज्यादातर परफेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। अगली स्लाइड। यहाँ एक पत्थर पर लिखा है सबसे महत्वपूर्ण नियम, और नियम है इश इज इक्वल टू एर जी एस। इसका मतलब है कि प्रेटेरिटम में क्रिया यानी वर्ब का जो रूप में इश के लिए होता है, वही रूप वह एर जी एस के लिए भी होता है। अरे वाह! ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, अगर आप ये याद रखते हैं तो आधी लड़ाई जीत ली। ये तो बहुत बड़ी राहत है। अगली स्लाइड। चरण आई। जर्मन की रीड, हाबन और जाइन, ये दो सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। बिल्कुल, हाबन का मतलब है टू हैव और साइन का मतलब है टू बी, और इनके जो प्रेटेरिटम रूप हैं वो बोलचाल में भी इस्तेमाल होते हैं। चलिए टेबल देखते हैं। इश हट्टे, एश हट्टे मेरे पास था। एर जी एस हट्टे उसके पास था। देखिए यहाँ भी वही नियम है, इश और एर जी एस का रूप एक ही है, हट्टे। हाँ, डू हट्टेस्ट, डू हट्टेस्ट तुम्हारे पास था। विया जी हट्टेन, विया जी हट्टेन हमारे या उनके पास था। सही है, ये हट्टेड या हट्टेड तुम लोगों के पास था। ओके। अब साइन के लिए इशवार, इशवार मैं था। एर जी एस वार वो था। फिर से वही बात, इशवार एरवार। डूवार्स्ट दुवार्स्ट तुम थे। वियाजीवारन, वियाजीवारन हम या वे थे। ठीक है। इयावार्थ इयावार्थ तुम लोग थे। तो ये दो क्रियाएं बहुत जरूरी हैं। अगली स्लाइड। चरण 2, मोडल वर्ब्स जो स्पीकिंग में बहुत जरूरी है। हाँ, ये वो क्रियाएं हैं जो संभावना, जरूरत या इच्छा बताती हैं। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मोडल वर्ब पास्ट प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब इन्फिनिटिव। अच्छा, तो क्योनिन बन जाता है कॉन्टे मतलब सकना, मुसिन बन जाता है मुस्टर जरूरी, वॉलन बन जाता है वॉल्टे चाहना, और डुर्फिन बन जाता है डुर्फ्टे अनुमति। बिल्कुल। उदाहरण है इश कॉन्टे श्विमिन, मैं तैर सकता था। हाँ, और यहाँ भी इश कॉन्टे और एर कॉन्टे दोनों एक ही रहेंगे। अगली स्लाइड। अब देखते हैं रेगुलर वर्ब्स यानी नियमित क्रियाएं। यहाँ नियम है वर्ब स्टेम प्लस ट। जैसे अंग्रेजी में ईडी, वैसे ही जर्मन में ट। एकदम सीधा सा नियम है। उदाहरण देखें, लर्नन जो कि सीखना है बन जाता है लर्नट यानी सीखा। माखन मतलब करना बन जाता है माख्त किया। कौखन पकाना बन जाता है कौख्त पकाया। अच्छा, और कॉन्जुगेशन टेबल में भी वही इश इजीएस का नियम लागू होता है। इश लर्नट मैंने सीखा, एर लर्नट उसने सीखा। दोनों एक जैसे हैं। बिल्कुल। अगली स्लाइड। चरण आईवी, अनियमित क्रियाएं, इर्रेगुलर वर्ब्स। यहाँ एक चेतावनी है, वावल चेंज। हाँ, इन क्रियाओं में टे नहीं लगता, बल्कि बीच का जो वावल है वो बदल जाता है। अच्छा, जैसे गेन बन जाता है गिंग, गया गेन गिंग। सही। कॉमन बन जाता है काम, आया कॉमन कैम। जेहन बन जाता है सहा, देखा जी। स्प्रिखन बन जाता है स्प्राख, बोला स्प्रेखन स्प्राख। और अच्छी बात यह है कि नियम वही रहता है। एक गिंग मैं गया, एर गिंग वो गया। अगली स्लाइड। अब हम परफेक्ट टेंस पर आते हैं।
वीक वर्ब्स के लिए पार्टिसिपेट्स वाई बनाना सीखते हैं। इसका फॉर्मूला बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा है, बहुत आसान। गे प्लस स्टेम प्लस टी। अच्छा, तो लर्नन बन जाता है gelernt, machen बन जाता है gemacht, sagen बन जाता है gesagt। बिल्कुल, और वाक्य में इसका प्रयोग देखें, ये बहुत जरूरी है। एक habe Deutsch gelernt। एक habe Deutsch gelernt। मैंने जर्मन सीखी है। हाँ, यहाँ haben जो है वो सहायक क्रिया है और gelernt वाक्य के बिल्कुल अंत में आता है। ये पैटर्न याद रखना होगा। अगली स्लाइड। परफेक्ट टेंस में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स मतलब अनियमित क्रियाएं। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। जी प्लस वावल चेंज प्लस एन। अच्छा, अंत में टी की जगह एन है। जिंगन बन जाता है गिसुंगन, सेन बन जाता है गेजेन, श्राइबन बन जाता है गिश्रीबिन। एकदम सही। और वाक्य है वी haben ein Lied gesungen। वी haben ein Lied gesungen। हमने एक गाना गाया है। फिर से वही बात, haben दूसरे नंबर पर और gesungen अंत में। अगली स्लाइड। अब कुछ विशेष नियम, स्पेशल रूल्स। हाँ, 3 तरह के नियम हैं। पहला है सेपरेबल वर्ब्स के लिए, जैसे aufwachen। यहाँ जी बीच में आता है, aufgewacht। aufgewacht। अच्छा। दूसरा erin वर्ब्स, जैसे studieren। इनमें जी नहीं लगता, ये सिर्फ studiate बन जाता है। मतलब गेस स्टूडिएट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और तीसरा है मिक्स्ड वर्ब्स। इनमें वॉवल भी बदलता है और अंत में ट भी लगता है, जैसे denken का gedacht और wissen का gewusst। ये थोड़े ट्रिकी हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगली स्लाइड। सामान्य गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स। पहली और सबसे आम गलती है वर्ड ऑर्डर की। Ich habe gekauft ein Auto गलत है, वर्ब हमेशा अंत में आएगा। Ich habe ein Auto gekauft। मैंने कार खरीदी है। दूसरी गलती है wrong helper verb। Ich habe nach Berlin gegangen गलत है, क्योंकि gehen यानी जाना एक मूवमेंट वर्ब है, तो इसके साथ haben नहीं sein लगता है। अच्छा, तो सही वाक्य क्या होगा? Ich bin nach Berlin gegangen। मैं बर्लिन गया हूँ। और नीचे एक जरूरी सलाह है, बोलते समय प्रेटेरिटम गिंग या काउफ्ते अजीब लग सकता है, इसलिए परफेक्ट का प्रयोग करें। बिल्कुल। अगली स्लाइड। अभ्यास कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस। 3 सरल उपाय हैं। पहला, रटा ना मारें, लिस्ट याद करने से बचें, वो बोरिंग होता है। हाँ, वो तो है। दूसरा, इंस्टिंक्ट विकसित करें, यानी पैटर्न पहचानें। और तीसरा है पढ़ें, रीड। रोजाना सिर्फ 5 मिनट जर्मन कहानियां पढ़ें, इससे प्रेटेरिटम स्वाभाविक लगने लगेगा। यही सबसे अच्छा तरीका है। अगली स्लाइड। अब कुछ उदाहरण वाक्य देखते हैं। एग्जाम्पल्स 1 से 10। मैं जर्मन वाक्य 2 बार बोलूंगी और फिर हम उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Ich war gestern zu Hause। Ich war gestern zu Hause। मैं कल घर पर था। Ich hatte keine Zeit। Ich hatte keine Zeit। मेरे पास समय नहीं था। Er war krank। Er war krank। वो बीमार था। Wir hatten ein Auto। Wir hatten ein Auto। हमारे पास एक कार थी। Das Wetter war gut। Das Wetter war gut। मौसम अच्छा था। Ich lernte Deutsch। Ich lernte Deutsch। मैंने जर्मन सीखी। Sie kochte Essen। Sie kochte Essen। उसने खाना पकाया। Wir spielten Fußball। Wir spielten Fußball। हम फुटबॉल खेले। Ich arbeitete। Ich arbeitete। मैंने काम किया। मैंने काम किया। Er lernte aus dem Buch। Er lernte aus dem Buch। उसने किताब पढ़ी। अगली स्लाइड। उदाहरण वाक्य 11 से 20। ठीक है। Ich ging zur Schule। Ich ging zur Schule। मैं स्कूल गया। Er kam spät। Er kam spät। वह देर से आया। Ich gab ihm Geld। Ich gab ihm Geld। मैंने उसे पैसे दिए। Wir sahen einen Film। Wir sahen einen Film। हमने फिल्म देखी। Er ging aus dem Haus। Er ging aus dem Haus। वह घर से निकला। Ich konnte schwimmen। Ich konnte schwimmen। मैं तैर सकता था। Ich musste arbeiten। Ich musste arbeiten। मुझे काम करना पड़ा। Er durfte hinausgehen। Er durfte hinausgehen। वह बाहर जा सकता था। Ich wollte Deutsch sprechen। Ich wollte Deutsch sprechen। मैं जर्मन बोलना चाहता था।
Wir sollten früh gehen. Wir sollten früh gehen. हमें जल्दी जाना चाहिए था. अगली स्लाइड। Konnte Ihnen helfen. मैं आपकी मदद कर सकता था। Ich hatte kein Geld. Ich hatte kein Geld। मेरे पास पैसा नहीं था. Er war nicht glücklich। Er war nicht glücklich. वह खुश नहीं था। Wir saßen lange. Wir saßen lange। हम देर तक बैठे रहे. Ich rief sie an। Ich rief sie an. मैंने आपको बुलाया। Gestern war ich müde. Gestern war ich müde। कल मैं थका हुआ था. Ich arbeitete viel। Ich arbeitete viel. मैंने बहुत मेहनत की। Ich wollte erfolgreich sein. Ich wollte erfolgreich sein। मैं सफल होना चाहता था. Er konnte mich verstehen। Er konnte mich verstehen. वह मेरी बात समझ सका। Am Ende war alles gut. Am Ende war alles gut। अंत में सब ठीक था. अगली स्लाइड। अतिरिक्त अभ्यास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस 31 से 40। यहाँ परफेक्ट और प्रेडिक्टम दोनों के वाक्य हैं. हाँ, ये मिक्स है। Ich bin zum Supermarkt gegangen। मैं सुपरमार्केट गया. ये परफेक्ट है. Er hat neue Schuhe gekauft। उसने नए जूते खरीदे. ये भी परफेक्ट है. Wir haben im Restaurant gegessen। हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया. परफेक्ट. Sie ist nach Berlin gefahren। वो बर्लिन गई. परफेक्ट. Die Kinder haben gespielt। बच्चे खेलें. परफेक्ट. Ich war müde। मैं थका हुआ था. ये Präteritum है। Wir konnten nicht kommen. हम नहीं आ सके। Präteritum. Sie wollte ein Auto। वो एक कार चाहती थी. Präteritum. Das Kind musste schlafen। बच्चे को सोना पड़ा. Präteritum। Er hatte kein Geld. उसके पास पैसे नहीं थे। Präteritum. इसे हवा बनाने की जरूरत नहीं है. और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, इश इज इक्वल टू एर जी एस। बिल्कुल. सीखते रहिए, दोहराते रहिए, जर्मन खुद आसान हो जाएगी. चलिए इन नियमों को एक छोटी सी बातचीत में इस्तेमाल करके देखते हैं। मान लीजिए हम अपनी पिछली छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पिछली गर्मियों में मैंने बहुत यात्रा की। अच्छा, कहाँ गए थे? Ich bin nach Italien geflogen। Fliegen मूवमेंट है, इसलिए bin। Wir sind mit dem Auto nach Österreich gefahren. हम भी गए थे. And was habt ihr dort gemacht? मतलब वहाँ क्या किया? Wir haben viel gewandert und die Berge gesehen. Das Wetter war sicher gut, है ना? Ja, das Wetter war fantastisch. Aber ich hatte nicht genug Zeit für alles. देखिए, हम और sein के लिए प्रेटरिटम कितना नेचुरल लग रहा है. हाँ बिल्कुल, ये ओम प्रकाश लेखक का संदेश है। और उनका ये भी कहना है कि भाषाओं को इसी तरह सरल तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।